अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वहां दहशतगर्दों की पनागाहें हैं। अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमें यह हक हासिल है कि अंदर घुसकर अपनी पनागाहों को खत्म करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तालिबान से राब्तों का इल्जाम भी लगा दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने करारदाद पेश की। अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस से गजा और कश्मीर में मजालिम बंद कराने के लिए इक़दामात का मुतालबा। और नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताउन और दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन हज इंतजामात को सराहा। और ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान से मुतालिक बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अफगानिस्तान के साथ कोई इशू है तो सिफारती चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। Those who are in favor of this, kindly stand in your seats. 77 rows against, 185 rows in favor. कौमी असम्बली ने 18,870 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। असद कैसर को बोलने का मौका न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वॉकआउट। असद कैसर कहते हैं बजट IMF की मुशावरत से बनाया गया जिसके असरात गरीब आवाम पर पड़ेंगे। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों मुराद से मुताल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। पीपुल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने तरमीम ऐवान में पेश की। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी 80 से कम करके 70 रुपए कर दी। बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इस बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी। मोहसिन नून का शेवा है जिन्होंने PTI को वोट दिया उनसे बदला लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा PIA के असासे 1000 अरब रुपए के हैं और हुकूमत कहती है उसे फरोख्त करके 30 अरब मिलेंगे। बताया जाए ये कहाँ की मंतक है। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। सोने खाने और वर्जिश की वीडियोस पर टिकटॉक नहीं बनता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ऑपोजिशन को जवाब। पंजाब असेंबली से खिताब में कहा उन्होंने हमें डंडों से मारा, हम उन्हें कारकर्दगी से मारेंगे। शर्म और हया मुल्क पर हमला करते हुए आनी चाहिए थी। वजीर आला ने कहा यंग डॉक्टर बात बात पर हड़ताल कर देते हैं। गरीब मरीज मुतासिर हो, चुप करके नहीं देखूंगी। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सख्त एक्शन होगा। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। शर्मिंदा है जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है। और बस देखें हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। हुक्मनामे में लिखा तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। 28 टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा हमें तौहीन अदालत कार्रवाई का शौक नहीं मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा जब पैमरा ने कुछ करना होता है तो कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर देता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा PTI के राउफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। पूछा क्या ये फवाद हसन फवाद के भाई हैं? हमने तो फवाद हसन फवाद को रिलीफ दिया था, क्या उनको इस बात से तकलीफ है कि उनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? अदालत के बाहर फैसल वावडा ने जमीन छू ली। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहां पर CTD आज भी नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादे दहशतगर्दी के लिए 590 अरब रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद CTD मुकम्मल नहीं हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब।
कहा एनएफसी में खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा 1% रखा गया, जो आज तक जारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं दिया गया। किसी भी बजट पे ये इशू नहीं हुआ कि बजट बुक फराहम नहीं की गई। सिर्फ मिस कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिला वजह का इन्होंने इशू क्रिएट किया। ये कोई मसला नहीं था। मुझे दुख भी है, अफसोस भी है कि ये नौबत आई। कौमी असम्बली इजलास में सहाफियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मीडिया नुमाइंदों का कौमी असम्बली से वॉकआउट। बजट सेशन का बायकॉट। वजीर इत्तलात अता तारर सहाफियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंचे। कहा कातिलों की गिरफ्तारी के लिए चारों सूबाई वुज़राए इत्तलात से मुलाकात करूंगा, कमेटी बना देते हैं। मीडिया ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, जब किसी और जगह सुनवाई नहीं थी तो मीडिया हमारी आवाज बना। बजट की दस्तावेज हंगामी तौर पर 2 घंटे में मीडिया को फराहम करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश की गई। उमर अयूब कहते हैं, मुझे कोई नहीं निकाल रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफी होना चाहता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब ने बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया, कानून के खिलाफ फैसला दिया। क्वेटा पुलिस बासर एमपीए के सामने बेबस। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में एमपीए लियाकत लहड़ी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। बगैर कानूनी कार्रवाई के छोड़ भी दिया। मुलजिम को रिहा करने के लिए उनसे माजरत की वीडियो रिकॉर्ड कराई गई। मुलजिम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहा था। ट्रैफिक एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। डीआईजी ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत की थी। बेलगाम डाकुओं ने कराची के एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर सवार नुमान को रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 27 साल का नुमान इलेक्ट्रीशियन था और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। नुमान के वालिद का कहना है, पहले किसी को इंसाफ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। कराची में आज कल से ज्यादा बारिश का इम्कान। शाम से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने की तवक्को। कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 41 जैसी महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, जुनूब मशरक़ी सिंध में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, जुनूबी बलूचिस्तान, पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जोब, खुजदार, कल्लात, आवारान, लसबेला, हैदराबाद, ठट्ठा और सज्जावल में बादल बरसने का इम्कान। मॉनसून बारिशों ने दिल्ली को डुबो दिया। भारतीय दारकूमत दरिया का मंजर पेश करने लगा। 148 मिलीमीटर बारिश से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत गिर गई। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। सैकड़ों परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। जेर तामीर इमारत गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे में दब गए। लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में जमात इस्लामी का पेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मरकजी दरवाजा बंद किए रखा। क्वेटा और मस्तूंग में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों ने एहतजाज किया। जमींदार एक्शन कमेटी की कॉल पर कौमी शाहराहें ब्लॉक की गईं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वजीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। कहते हैं तमाम सरकारी दफातर दिन के औकात में काम करते हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिलों में कमी आएगी। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, नए माली साल में सोलराइजेशन के काम को तेज करेंगे। वजीर आला ने कहा, जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल अदा नहीं कर रहे उनकी बिजली काटी जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार राबिया एजाज ने कहा,
भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आ चुकी है। कालादम टीटीपी और बीएलए को भारतीय ताउन हासिल है। गिरफ्तार भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के मुतालबे को कमजोर नहीं कर सकी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का तयन यूएन करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और रियासतों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनरल असेंबली में खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत के चैलेंजेस का सामना है। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर है। कौमी सलामती के लिए आलमी ताउन को फरोग देना तरजीह होनी चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बाइडेन ने ट्रंप को हारा हुआ और मायूस इंसान करार दिया। कहा, ट्रंप दौर में मिडिल क्लास तबाह हुई, सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ, मईशत खराब हुई थी। ट्रंप ने कहा, धांधली ज़दा सिस्टम और डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ हैं। सदारती मुबाहिसे के बाद दोनों उम्मीदवारों ने खुद को फातह करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे में जो बाइडेन की कारकर्दगी मायूस कुन रही। आला डेमोक्रेट क़यादत सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में ट्रंप ने मुबाहिसा जीत लिया। गजा में इस्राएली मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस के शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में बमबारी। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 52 जख्मी। हजारों फलस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली हमले। 3 तिब्बी एहलकार जान से गए, 12 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत से 30 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो। नेतन्याहू के घर के सामने मुजाहिरीन के नारे। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से इस्तीफे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। सईद जलीली और मोहम्मद बाकर समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाद कबल अज वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 103 रन पर ढेर हो गई। मेगा इवेंट का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जैसे होना चाहिए थे, पिचेस का म्यार बेहतर होना चाहिए था, 1% भी मुझे नहीं लगा। उसके आसपास भी नहीं था। आसपास भी नहीं लगा और मेरे ख्याल से वर्स्ट वर्ल्ड कप हो गया T20। इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। हाँ। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स की आईसीसी के इंतजामात पर तनकीद। कामरान अकमल ने कहा, T20 वर्ल्ड कप जैसा होना चाहिए था उसका 1% भी नहीं हुआ। पिचेस का मयार बेहतर नहीं था जिसकी वजह से 95% मैचेस में स्कोर कम हुआ। बासित अली ने कहा, ये दुरुस्त है, भारत के लिए हर चीज अप टू मार्क थी और दूसरी टीमों के लिए ऐसा नहीं था। लेकिन भारत की टीम फेवर की वजह से नहीं, अच्छा खेल कर जीती है। हर लम्हा पुरजोश में अदाकारा ईमान अली आज बनेंगी मेहमान। आईसीसी ने भारत को सपोर्ट किया। साबिक भारतीय खिलाड़ी ने भी तस्लीम कर लिया। संजय मंजरेकर कहते हैं कि भारत ने 4 स्पिनर्स इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो सेमीफाइनल कहां खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंग्लिश क्रिकेटर निक नाइट ने कहा कि ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा, भारत को यहां सपोर्ट किया गया। कप्तान बाबर आजम आइंदा हफ्ते से नेट प्रैक्टिस करेंगे। बाबर आजम की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिजिकल ट्रेनिंग जारी। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से कबल ग्लोबल T20 कनाडा में हिस्सा लेंगे।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी शादी के यादगार लम्हात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, खानदान, दोस्त, मोहब्बत, दोस्ती, कहकहे, जज्बात और सबसे बढ़कर सच्ची खुशी। ये था हमारी शादी का घर और ये बेहतरीन था।